Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today I am going to teach you Unit 3, 3.3 How the first letter was written. तो इसके हेडिंग में ही दिया है कि इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर कैसे लिखा गया, इसके बारे में ये स्टोरी है. And this is an amazing story. The story has been narrated in very casual and informal manner. So don't take it seriously. It is a informal story. It is a just imagination of the writer. And writer of the lesson is Rudyard Kipling. Okay, so I am going to read and explain this lesson. So listen carefully. How the first letter was written. Once upon a most early time was a Neolithic man, and he had lived cavely in a cave, and he wore very few clothes, and he couldn't read, and he couldn't write, and he didn't want to, and except when he was hungry he was quite happy. सो नियोलिथिक मीन्स इट्स अ एज पीरियड, जैसे कि स्टोन एज होता है वैसे ही नियोलिथिक एज पीरियड में का जो आदमी है, यानी आफ्टर बिलोंग्स टू लेटर पार्ट ऑफ स्टोन एज. स्टोन एज के बाद का जो पार्ट है, जो पीरियड है मैन के ग्रोथ का, वो है नियोलिथिक मैन. ओके, तो स्टोन एज के बाद यानी उस समय में वो कुछ खाना पीना, खाना बनाना, कुछ एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करना, जैसे कि जो झुंड एक साथ रहता है तो वो एक साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ऐसा वो नियोलिथिक मैन था. ओके, ही लिव्ड केवली इन अ केव, जिसने घर ढूंढा था जो केव में रहता था. एंड ही वोर वेरी फ्यू क्लोथ्स, वो बहुत कम कपड़े पहनता था. एंड ही कुडंट रीड एंड ही कुडंट राइट एंड ही डिडंट वांट टू, जो लिख भी नहीं सकता था, रीड भी नहीं कर सकता था, और उसके उससे ज़रूरत भी नहीं लगती थी. एंड एक्सेप्ट व्हेन ही वॉज हंग्री ही वॉज क्वाइट हैप्पी, और सिर्फ और सिर्फ उसे जब भूख लगती थी तब वो थोड़ा खुश होता था, या उसे कुछ तभी वो काम करता था, उसका पेट भर जाए तो वो हैप्पी रहता था. हिज नेम वॉज तेगुमाई बोप्सुलाई. ओके, एंड दैट मीन्स मैन हु डज नॉट पुट हिज फुट फॉरवर्ड इन अ हरी. तो इसका मतलब क्या होता है तेगुमाई बोप्सिलाई का, कि ऐसा मैन जो अपने जो पैर है वो जल्दी जल्दी से आगे नहीं डाल सकता. बट वी ओ बेस्ट बिलविड कॉल हिम तेगुमाई फॉर शॉर्ट. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे पर्सन का नाम जो जल्दी जल्दी पैर आगे आगे नहीं डाल सकता, तेगुमाई बोप्सुलाई, तो उसे हम इन शॉर्ट में क्या कहेंगे, सिर्फ तेगुमाई. ओके, एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज तेशुमाई तेशुमाई तेविंड्रो, एंड दैट मीन्स लेडी हु आस्क अ वेरी मेनी क्वेश्चंस. और उसकी जो वाइफ है, उसके वाइफ का नाम क्या है, तेगुमाई तेविंड्रो, और हम उसे क्या बुलाएंगे, तेशुमाई बुलाएंगे. उसके वाइफ का नाम है तेशुमाई तेविंड्रो, और हम उसे क्या बुलाएंगे, सिर्फ यहाँ पे तेशुमाई बुलाएंगे. और इसका मीनिंग क्या बताया गया है, लेडी हु आस्क अ वेरी मेनी क्वेश्चंस, ऐसी लेडी जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है. बट वी ओ बेस्ट बिलव्ड वी कॉल हर तेशुमाई फॉर शॉर्ट. एंड हिज लिटिल गर्ल daughter's name was Taphimai Mitalumai, and that means small person without any manners who ought to be spanked, but I am going to call her Taffy. और ये जो कफल है तेशुमाई और तेगुमाई, इनकी लड़की का नाम क्या है, टैफीमाई मिटेलुमाई. लेकिन ऑथर बोल रहे हैं मैं इसे क्या बुलाऊंगा, टैफी बुलाऊंगा. और इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसी मैनरलेस गर्ल कि उसे कुछ भी नहीं समझता और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पटकती है. ओके, देन एंड शी वॉज तेगुमाई बप्सुलाइज बेस्ट बिलव्ड एंड हर ओन मम्मीज बेस्ट बिलव्ड. और वो अपने मम्मी की और पापा की दोनों की भी क्या है, बिलव्ड है, बहुत ही प्यारी है. एंड शी वॉज नॉट स्पैंक हाफ एज मच एज वॉज गुड फॉर हर, एंड दे वेयर ऑल थ्री वेरी हैप्पी. और ये तीनों भी क्या करते थे, बहुत अच्छी तरीके से खुशी खुशी से रहते थे और
वो उतना ही मार खाती थी उतना जितना उसे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वो मार नहीं खाती थी। नॉट नाउ अटेंड एंड लिसन। अब इनके बारे में क्या स्टोरी है, कैसे फर्स्ट लेटर स्टार्ट हुआ है, ये आगे पता चलेगा हमें। वन डे तेगुमाई बोप्सुलाई वेंट डाउन थ्रू द बेवर स्वैप टू द वेगाई रिवर टू स्पीयर शार्प क्रैब फिश फॉर डिनर एंड टैफी वेंट टू। अब एक बार क्या हुआ, तेगुमाई बिप्सुलाई जो है वो एक नदी के किनारे पे गया जहाँ पे उसे बिवेरिया एनिमल का नाम है और स्वैम्प यानी एन एरिया ऑफ लो लाइंग अनकल्टिवेटेड ग्राउंड वेयर वाटर कलेक्ट्स। ऐसा एरिया जहाँ पे दलदल है उसे कहते हैं स्वैप। तो वहाँ पे बेबीवर ये एनिमल को पकड़ने जाता है जो दलदल में मिलता है और वो खाने के लिए उसे पकड़ने के लिए जाने वाला होता है। और इस वो किससे पकड़ने वाला है, स्पीयर यानी भाले से। कौन से रिवर के साइड रिवर पे जाता है वो, वैगई। ओके, और उसके साथ उसकी बेटी टैफी भी होती है। तेगुमाई स्पीयर was made of wood with shark's teeth at the end, and before he had catch any fish at all, he accidentally broken it clean across by jobbing it down too hard on the bottom of the river. अब जो उसका जो स्पीयर होता है, भाला जो होता है, वो एक साइड लकड़ी और दूसरी साइड जो शार्क फिश का टिथ होता है उससे वो बना हुआ होता है। ओके, तो वो फिश को कैच करे, क्रैब फिश को कैच करे उसके पहले ही वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैबलिंग मीन्स पुशिंग क्विकली, जल्दी से डालने की वजह से वो रिवर में चला जाता है और वो टूट जाता है। दे वेयर माइल्स एंड माइल्स फ्रॉम होम, सॉरी, क्लीन क्रॉस बाय जैबलिंग इट डाउन टू हार्ड ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। रिवर के बॉटम पे जाने की वजह से वो टूट जाता है। दे वर माइल्स एंड माइल्स फ्रॉम होम एंड तेगुमाई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेयर। अब वो जो है तेगुमाई और टैफी, ये दोनों अपने घर से बहुत 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 ज़्यादा दूर आए हैं और तेगुमाई जो है वो अपना दूसरा स्पेयर लाने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेयर लाने के लिए भूल जाता है। हियर्स अ प्रिटी केटल ऑफ फिश, सेड तेगुमाई, इट विल टेक मी हाफ द डे टू मेंड दिस। तेगुमाई बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिटी कैटल ऑफ फिशेस है और ये जो स्पीयर बनाने में है मुझे क्या लगेगा, कम से कम आधा दिन तो भी लगेगा। ओके, देयर्स योर बिग ब्लैक स्पीयर एट होम, सेड टैफी, लेट मी रन बैक टू द केव एंड आस्क मम्मी टू गिव इट मी। तो टैफी जो है छोटी बच्ची, वो अपने पापा को बोलती है कि पापा आपका तो घर पे बहुत बड़ा अच्छा सा स्पीयर है ना, तो मैं क्या करती हूँ, भाग के घर जाती हूँ, केव में जाती हूँ और मम्मी को बोलती हूँ कि वो मुझे दे दे। इट्स टू फार फॉर यूर लिटिल फैट लेग्स, सेड तेगुमाई, बिसाइड यू माइट फॉल इन टू द बेवियर स्वैप एंड बी ड्रॉन्ड, वी मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड जॉब। He sat down and took out a little leather mendy bag full of reindeer swiss and strip of leather and lumps of beeswax and resin and began to mend the spear. फिर बाद में वो जब भी टेफी बोलती है कि मैं घर पे जाती हूँ और मम्मी को तुम्हारा जो दूसरा स्पेयर है वो मांगते हो, तो तेगुमाई बोलता है कि तुम्हारे छोटे छोटे पैरों से तुम इतनी दूर, ये वो जो रास्ता है तुम्हारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा। उससे तो बेस्ट है हम क्या करें, यहीं पे ही अपना जॉब करें, यानी जो स्पेयर टूटा हुआ है उसे फिर से बनाएं। और टैफी जो है वो जाते जाते क्या हो जाएगी, दलदल में फंस जाएगी और निकल नहीं पाएगी। तो फिर वो क्या करता है, उसके पास जो बैग होती है, मेंडी बैग, इट मीन्स वेपन्स बैग, जिसमें वो जो कुछ भी ज़रूरी सामान है वो डालता है, वो बैग वो लेके आता है और उसका सब ज़रूरी सामान उस बैग में होता है। रेंडियर स्विस एंड स्ट्रिप्स ऑफ लेदर एंड लम्प्स ऑफ बीज वैक्स एंड रिजिन एंड ये सब चीज़ें उसके बैग में होती है और वो लेके वो अपना स्पेयर बनाने का काम शुरू करता है।
Taffy sat down too with her toes in the water and her chin in her hand and thought very hard. सो वो क्या करती है, वो पानी में अपने पैर डालते हुए और अपने हाथ अपने चीन पे रख के वो बैठी हुई रहती है. देन शी सेड, आई से डैडी, isn't an a viewful nuisance that you and I don't know how to write, isn't it? If we did, we could send a message for the newspaper. वो बोलती है, ये कैसा स्टूपिड सा है, नॉनसेंस चल रहा है ना, इरिटेटिव है, बहुत टाइम पास हो रहा है यहाँ पे. बहुत न्यूसेंस मीन्स इरिटेटिव, इरिटेंट, एंड अब्यूफुल मीन्स नॉनसेंस. ये नॉनसेंस जैसी बात चल रही है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो वो बोलती है, इफ़ वी डिड वी कुड सेंड अ मैसेज फॉर न्यूज़ पेयर. अगर हम राइटिंग वर्क कर सकते, हमें लिखने की जो आर्ट है वो हमें आती, तो हम क्या करते, हम मैसेज करते और वो जो स्पीयर है हमें चाहिए वो किसी के हाथ से हमारे पास आ जाता. Just then a stranger man come along the river, but he belonged to a far tribe, the Tivaras, and he did not understand one word of तेगुमाइज लैंग्वेज. अब थोड़ी ही देर में क्या होता है, वहाँ पे एक इंसान आता है, स्ट्रेंजर आता है, यानी कोई भी पहचानते नहीं उसे, रिवर के साइड में. और वो कौन से जमात का होता है, तिवारा जमात का होता है, और वो किसी की भी लैंग्वेज नहीं समझता, तेगुमाइज की लैंग्वेज वो नहीं समझता. ही स्टूड ऑन द बैंक एंड स्माइल एट टैफी. वो रिवर का जो बैंक होता है, किनारा जो है, वो वहाँ पे खड़ा रहता है और टैफी की तरफ देख के स्माइल करता है. बिकॉज ही हैड अ लिटिल गर्ल डॉटर ऑफ हिज ओन एट होम. क्योंकि उसके घर में भी शायद एक छोटी लड़की होगी, तो उसे देखकर उसे उसकी जो घर की लड़की है उसकी याद आई होगी, इसलिए वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है. तेगुमाई ड्रू अ हैंक ऑफ डियर स्नीज फ्रॉम हिज मेंडी बैग एंड बिगैन टू मेंड हिज स्पीयर. और यहाँ पे तेगुमाई जो है वो अपना काम करने में बहुत ही बिजी होता है. कम हियर सेड टैफी, डू यू नो वेयर माई मम्मी लिव्स. एंड द स्ट्रेंजर मैन सेड, टैफी उस इंसान को जो है वो अपने पास बुलाती है और कहती है, क्या तुम्हें मेरी मम्मी कहाँ पे रहती है वो पता है क्या. लेकिन वो जो स्ट्रेंजर मैन है उसे तो वो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, उसकी कुछ अलग ही लैंग्वेज होती है, तो वो सिर्फ बोलता है, सिली सेड टैफी. एंड शी स्टैम्प हर फूट बिकॉज शी सॉ shoal of very big crab going up the river just when her daddy couldn't use his spear. अब जो टैफी जो है वो उसे सिली कहती है, वो स्ट्रेंजर को, और अपने जो लेग्स है वो जोर जोर से ज़मीन पे पटकती है. ओके, स्टैम्प मीन्स पटकना. बिकॉज शी सॉ अ शोल ऑफ वेरी बिग क्रैप. क्रैप मीन्स झुंड और शोल इट मीन्स फिशेस जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है. ओके, तो उसे वो दिखता है, और लेकिन उसके पापा जो है, उसके जो डैडी है, वो जो स्पीयर टूटने की वजह से वो यूज़ नहीं कर सकते, और वो जो शोल दिखा है उसका जो क्रैप है वो भी नहीं दे सकते. डोंट बॉदर ग्रोन अप्स said Tegumai, so busy with his spear mending that he did not turn round. अब वो जो फादर है उसके तेगुमाई, ये वो अपना काम करने में बहुत बिजी होते हैं, वो टर्न टर्न भी नहीं होते, और बोलते हैं डोंट बॉदर ग्रोन अप्स, यानी बड़ों को तकलीफ नहीं देते, बड़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो. ओके, बॉदर मीन्स डिस्टर्ब. आई aren't said Taffy, I only want to him to do what I want him to do and he won't understand. टैफी बोलती है कि मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मुझे जो चाहिए वो ये इंसान करे, लेकिन इसके समझ में ही नहीं आ रहा. देन डोंट बॉदर मी सेड तेगुमाई, एंड ही वेंट ऑन पुलिंग एंड स्टेयरिंग एट द डियर स्वीज with his mouth full of loose ends.
फिर से वो बोलते हैं कि मुझे बॉदर मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो अपना काम करने में जो स्पीयर बाइंडिंग का जो काम है वो करने में वो बिजी हो जाता है। उसके जो स्वीज होते हैं वो कुछ माउथ में पकड़ के हैंड से टाइट करने में, ऐसे वो करने में वो बिजी हो जाता है। द स्ट्रेंजर मैन, अ जीन्यून तिवारा, ही वॉज सैट डाउन ऑन द ग्रास। अब जो स्ट्रेंजर जो है, तिवारा कैटेगरी से जो आया है, वो अपना काम करने, वो क्या हो गया, वो बैठ गया है ग्रास पे, अब नीचे बैठ गया वो। एंड टैफी शोड हिम व्हाट हर डैडी वाज डूइंग। और टैफी उसे दिखाती है कि उसके डैडी क्या कर रहे हैं। द स्ट्रेंजर मैन थॉट, दिस इज अ वेरी वंडरफुल चाइल्ड, शी स्टैम्प हर फुट एट मी एंड शी मेक्स फेसेस, she must be the daughter of that noble chief who is so great that he won't take any notice of me. So he smiled more politely than ever. अब वो जो स्ट्रेंजर मैन है, वो उसे तो इन दोनों की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो वो खुद के ही मन में सोचता है, खुद के लैंग्वेज में, कि ये जो लड़की है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो मेरे तरफ देख के एक्सप्रेशंस दे रही है। वो जो अपने पापा क्या कर रहे हैं वो दिखाती है ना कुछ फेस पे एक्सप्रेशन बनाती है, और फुट भी वो स्टैम्प करती है। तो उसे लगता है ये लड़की बहुत ही अच्छी है, और ये जो है वो जो तेगुमाई है, तेगुमाई की लड़की होगी। और तेगुमाई को वो क्या सोचता है, नोबेल चीफ यानी सरदार जैसे होता है, वैसे वो उस तेगुमाई के बारे में सोचता है कि ये सरदार होगा, और इसीलिए वो मुझे नोटिस नहीं करा है, वो अपना ही काम कर रहा है। नोबेल मैन हु इज सो ग्रेट दैट ही वोंट टेक एनी नोटिस ऑफ मी। ये जो नोबेल मैन है, चीफ पर्सन है, ये भी कितना अच्छा है, बहुत ही बड़ा होगा ये, कि मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं करा है। सो ही स्माइल्ड मोर पोलाइटली देन एवर। तो वो थोड़ा सा ऐसे सोच के वो थोड़ा सा पोलाइट स्माइल करता है। ओके, नाउ said Taffy, I want you to go to my mummy because your legs are longer than mine and you won't fall into the beaver swamp, and ask for daddy's other spare, the one with the black handle that hang over our fireplace. अब वो अपने उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है टैफी। देखो, अभी क्या करो, तुम मेरे घर पे जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पे जाओ मेरे मम्मी के पास, क्योंकि तुम्हारे जो लेग्स है वो मुझसे लंबे लंबे हैं, तो तुम जल्दी जल्दी जा सकोगे मेरे घर पे, और तुम फिसलोगे भी नहीं दलदल में। और मेरे मम्मी को बताओ कि मुझे वो डैडी का जो अदर स्पीयर है, दूसरा स्पीयर जो है, वो दे दे। वो कैसा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी वो देती है। वो बोलती है कि वो उसका हैंडल ब्लैक कलर का है, वो हैंग करके है, अटकाया हुआ है, कहाँ पे, फायर प्लेस के ऊपर। फायर प्लेस तो वो हमें पता ही है, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके फायर लगाया जाता है, वो जगह। ठीक है। द स्ट्रेंजर मैन थॉट, दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड। तो स्ट्रेंजर मैन सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा चाइल्ड है। लैंग्वेज तो कुछ नहीं समझती, लेकिन वो उसके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है टैफी, इसलिए वो स्ट्रेंजर को लगता है ये तो बहुत ही अच्छा है। शी वेव्स हर आर्म्स एंड शी शाउट्स एट मी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ वॉट शी सेज। वो बोलता है कि कितनी अच्छी है, वो मेरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसके बारे में वो क्या बोल रही है वो मैं कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। बट इफ आई डोंट डू वॉट शी वॉन्ट, आई ग्रेटली फियर दैट हाउटी। तो वो बोलता है कि अगर इसे क्या करना है ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जे हाउटी मीन्स एरोगेंट जो चीफ है, यानी मैन हु टर्न्स हिज बैक ऑन कॉलर विल बी एंग्री। यानी ये जो गुस्से वाला जो इंसान है, जो मुझे एक मिनट के लिए भी या कुछ सेकंड के लिए भी मुझे नोटिस नहीं कर रहा, इसकी वजह से तो मुझे डरने की ज़रूरत है। ही गॉट अप एंड ट्विस्ट अ बिग फ्लैट पीस ऑफ bark of a beech tree and gave it to टैफी। तो वो क्या करता है, एक बड़े से ट्री का जो बार्क होता है, यानी ऊपर का छिलका, वो निकाल के टैफी के हाथ में, ब्रिच ट्री का एक छिलका निकाल के टैफी के हाथ में दे देता है। ही डिड दिस
और वो ऐसा करता है बेस्ट बिलव टू शो दैट हिज हार्ट वॉज एज वाइड एज द ब्रिज बार्क एंड दैट ही मीन्ड सो नो हार्म, बट टैफी डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड। अब ना ही टैफी को वो स्ट्रेंज इंसान की बात समझ में आती है, नहीं वो स्ट्रेंजर को टैफी की बात समझ में आती है। वो खुद के वो खुद कितना अच्छा है, कोई भी उसे परेशानी नहीं देने वाला, कुछ भी हार्म नहीं करने वाला, ये बताने के लिए वो क्या करता है, ब्रिज का बार्क ला के उसे देता है, यानी ट्री का वो आउटर पार्ट निकाल के उसके पास देता है कि इसके अंदर का पार्ट जैसे वाइट है वैसे भी मेरा दिल है और मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन टैफी को ये कुछ भी नहीं समझता और वो खुद के मन से ही सोच के उसे बोलती है, ओ सेड शी, नाउ आई सी यू वांट माय मम्मीज लिविंग एड्रेस। अच्छा अच्छा, वो समझती है कि अच्छा अच्छा तुम मेरे मम्मी का लिविंग एड्रेस मुझसे पूछ रहे हो। तो वो बोलती है, ऑफ कोर्स आई कांट राइट बट आई कैन ड्रॉ पिक्चर इफ आई हैव एनीथिंग शार्प टू स्क्रैच विथ। वो बोलती है, अच्छा अच्छा तुम मुझे मेरे मम्मी का एड्रेस मुझे पूछ रहे हो तो मैं ऑफ कोर्स ये दे सकती हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं सकती। लेकिन तुम्हें मैं कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके मैं दे सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई शार्प चीज़ हो जिससे मैं स्क्रैच कर सकूँ, ज़मीन पे कुछ निकाल के मैं तुम्हें दिखा सकूँ। प्लीज़ लेंड मी द शार्प्स टूथ ऑफ योर नेकलेस। अब वो जो स्ट्रेंजर है उसके गले में एक नेकलेस होता है जिसपे शार्क का टूथ लगा हुआ था, टिथ लगा हुआ था। वो बोलती है, क्या मैं तू मुझे ये नेकलेस दो जिसपे शार्क का टीथ है, उस वो शार्प है इसलिए मैं निकाल के कुछ तो स्केच करूंगी और तुम्हें एड्रेस बताऊंगी। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज अ तिवारा, तिवारा जमात का वो जो स्ट्रेंजर है, डिडंट से एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसे टैफी क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो टैफी पुट अप हर लिटिल हैंड एंड पुल्ड एट द ब्यूटिफुल बेड एंड सीड एंड शार्क टूथ नेकलेस अराउंड हिज नेक। अब वो जो नेकलेस में जो है वो कुछ बिट्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, ओके, और शार्क का एक टिथ भी होता है, ये सबसे वो नेकलेस बनाया हुआ होता है। तो वो क्या करती है टैफी, अपने हाथों से, अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गले का वो नेकलेस निकालती है। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज तिवारा, जो तिवारा कैटेगरी का जो था स्ट्रेंजर, वो सोचता है दिस इज़ अ वेरी 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 वंडरफुल चाइल्ड, ये तो बहुत 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 ही अच्छी लड़की है। द शार्क्स टूथ ऑन माई नेकलेस इज़ अ मैजिक शार्क टूथ, मेरे जो गले में ये जो शार्क का टीथ था वो क्या है, मैजिक शार्क टीथ है, ओके। एंड आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट इफ एनीबडी टच इट विदाउट माई लीव दे वुड इमीजिएटली स्वेल अप और बर्स्ट, और जो भी मेरे बिना बोले हुए इसे टच करेगा वो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द स्विप अप बर्स्ट यानी फूट जाएगा, ओके। बट दिस चाइल्ड डजेंट स्वेल अप और बर्स्ट, लेकिन ये लड़की तो कोई स्वेल अप भी नहीं हुई, बर्स्ट भी नहीं हुई, बिल्कुल भी फूट नहीं गई। एंड दैट इम्पॉर्टेंट चीफ, और उससे ही इम्पॉर्टेंट है ये चीफ, मैन हु अटेंड्स स्ट्रिक्टली टू हिज बिजनेस, जो अपने काम में बहुत ही अटेंटिवली स्ट्रिक्टली कर रहा है। हु हैज़ नॉट एट टेकन एनी नोटिस ऑफ मी एट ऑल, डजेंट सीम टू अफ्रेड दैट शी विल स्वेल अप और बर्स्ट, आई हैड बेटर बी मोर पोलाइट। और वो सोचता है कि इस लड़की को तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये चीफ है, ये सरदार है, जो अपना काम, अपना जो बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली कर रहा है, बिल्कुल ही इधर उधर वो डाइवर्ट नहीं हो रहा, और उसे इस ये भी चिंता नहीं है कि ये लड़की को कुछ हो जाएगा या मैं इसे कुछ करूँगा। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही हिम्मत वाला है, तो मुझे इससे और अच्छा बिहेव करना चाहिए। आई हैड बेटर बी मोर पोलाइट, ओके। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ओके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।